ठीक हो गया बात? हाँ। हेलो दोस्तों, मैं जीएस एकेडमी से किसले बोल रहा हूँ और मैं आपको जीएस का चैप्टर ही पढ़ाऊंगा। और जीएस के चैप्टर में आज आपका जो टॉपिक मैं उठाऊंगा और जो रिलेटेड सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आपका ज्योग्राफी है। कौन सब्जेक्ट है? ज्योग्राफी है। और ज्योग्राफी में आपको पढ़ाऊंगा भूगोल। कौन सा सब्जेक्ट है? भूगोल। ठीक है। और इस चैनल पर जीएस के जितने भी टॉपिक हैं सारे टॉपिक आपको इस चैनल पर मिलेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है। और 2 टीचर हम लोग इस पे आपको विधिवत पढ़ाएंगे। ठीक। आप जान रहे हैं कि आपका कुछ टॉपिक इस पे चल रहा है, तो हम भूगोल का पहला टॉपिक जो सामान्य है, भूगोल से सामान्य बातें हैं, जो सामान्य चीजें हैं उसको मैं बताऊंगा। ठीक है। भूगोल की सामान्य बातें, कौन सी बातें हम जानेंगे? सामान्य बातें जानेंगे। ठीक है। सामान्य बातों में जैसे हम लोग जानेंगे अक्षांश क्या होता है, एक चीज जानेंगे अक्षांश, पहला टॉपिक। दूसरा जानेंगे हम लोग देशांतर, अक्षांश और देशांतर। अगर हमें भूगोल अच्छे से पढ़ना है तो ये दोनों टॉपिक हमें एकदम क्लियर होना चाहिए, विधिवत होना चाहिए, विधिवत पता होना चाहिए। अक्षांश किसे कहते हैं और देशांतर किसे कहते हैं। क्योंकि अगर हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो भारत का भूगोल का पहला चैप्टर जो है भारत की अवस्थिति और संरचना है। तो अवस्थिति संरचना किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में किसी भी अगर स्थान का एग्जैक्ट लोकेशन अगर हमें पता करना होता है, सही सही दिशा पता करना होता है, फिर हमें अक्षांश और देशांतर जानना जरूरी है। तो अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। दूसरी चीज जानेंगे क्या कि जैसे जब हम पढ़ेंगे और टॉपिक आगे पढ़ेंगे विश्व का भूगोल। ठीक है। तो विश्व के भूगोल में पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सी चीजें आएंगी। जैसे हम जानेंगे इसमें द्वीप किसे कहते हैं, द्वीप। दूसरा चीज जानेंगे हम लोग जल संधि किसे कहते हैं, जल संधि क्या होती है इसको हम लोग जानेंगे। ठीक है। तीसरी चीज हम लोग जानेंगे खाड़ी, खाड़ी। ठीक है। खाड़ी 2 प्रकार की होती है। ठीक है। इंग्लिश में खाड़ी 2 नाम से जानते हैं, एक को जाना जाता है गल्फ और दूसरे को कहा जाता है बे। ये चीजें हम लोग थोड़ा सामान्य अध्ययन में इसको हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। बेसिक हमें जब तक नहीं पता रहेगा तब तक आगे की चीजें हम क्लियर नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो आइए हम जो टॉपिक उठा रहे हैं आपका अक्षांश किसे कहते हैं। पहला टॉपिक उठाएंगे अक्षांश। और अक्षांश आज हम क्लियर करेंगे। देखिए 2 चीज होता है, एक अक्षांश होता है, दूसरी होती है अक्षांश रेखा। दूसरा क्या होता है? अक्षांश रेखा। और इन दोनों में अंतर होता है। अक्षांश किसे कहते हैं और अक्षांश रेखा क्या होती है, इन दोनों में क्या होता है? अंतर होता है। ठीक है। तो पहले हम जान लेते हैं अक्षांश कहते किसे। ठीक है। आप ग्लोब देखे होंगे, ग्लोब जानते होंगे, एक गेंद की तरह गोल होता है। ठीक है। ग्लोब जानते होंगे, उसी पे कुछ रेखाएं बनी होती है। ठीक है। एक खड़ी रेखा होती है, एक पट रेखा होती है। उन्हीं रेखाओं के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो अक्षांश होता क्या है और अक्षांश रेखा होती क्या है, दोनों में डिफरेंस होता है। यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन आपके पुटअप करता है और अलग अलग दृष्टिकोण से पूछ देगा। ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या बताइए और ग्लोब पर कुल अक्षांशों की संख्या बताइए। तो दोनों का उत्तर क्या होता है? अलग हो जाता है। ठीक है। तो पहले हम लोग जानेंगे अक्षांश किसे कहते हैं। ठीक। अगर अक्षांश की बात करें, ठीक है, जैसे ग्लोब है इस तरह से ग्लोब होता है। ठीक। तो अक्षांश होता है क्या, इसकी पहले परिभाषा जाने ग्लोब पर। ठीक है। आइए देखिए इसको हम लोग अक्षांश की परिभाषा। अक्षांश कहते हैं किसे? ग्लोब पर, ग्लोब पर पृथ्वी के केंद्र से या ग्लोब के केंद्र से, ठीक है, पृथ्वी के केंद्र से उत्तर तथा दक्षिण दिशा में मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है या अक्षांश कहलाता है। क्या कहलाता है? अक्षांश कहलाता है। ठीक।
ग्लोब या पृथ्वी के केंद्र से उत्तर तथा दक्षिण दिशा में मापी गई कोणीय दूरी क्या कहलाता है? अक्षांश कहलाता है। इसको देखिए फिगर हम आपको बता दे रहे हैं, फिगर देखिए थोड़ा समझ लें इसको। ठीक है, एक ग्लोब है, एक पृथ्वी का केंद्र है। ठीक है, क्या है? पृथ्वी का केंद्र है। देखिए ग्लोब पर 4 डायरेक्शन होते हैं। ठीक है, ऊपर को नॉर्थ करते हैं और नीचे क्या करते हैं? साउथ करते हैं। तो ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण दिशा में मापी गई कोणीय दूरी क्या कहलाता है? अक्षांश कहलाता है। मान लीजिए ये पृथ्वी का केंद्र है, यहाँ से हम अपना कोण माप दिए उत्तर में और एक कोण माप दिए दक्षिण में। तो मैंने माप दिया, मान लीजिए यहाँ से 20 डिग्री का कोण। कितने का मान लिया? 20 डिग्री। 20 डिग्री अंश है का कोण बना रहा है और दक्षिण में भी क्या बना रहा है? 20 डिग्री अंश का कोण बना रहा है। तो यहाँ पर जो ए कोण बनेगा, जो अक्षांश आएगा, कितने का आएगा? 20 डिग्री का अक्षांश आएगा। ठीक है, इसी तरह हम पूरे ग्लोब पर इसको मापते हैं। उत्तर और दक्षिण दिशा में दोनों तरफ में हम क्या करते हैं? इस तरह से का एंगल मापते हैं। ठीक, तो पृथ्वी के केंद्र से उत्तर से दक्षिण दिशा में मापी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। तो इसमें आप लोग परिभाषा भी लिखेंगे और साथ में क्या बनाएंगे? फिगर भी बना लेंगे। परिभाषा के साथ साथ क्या बनाएंगे? फिगर बना लेंगे। ये हमारे कितने का है? 20 डिग्री का कोण है। इधर भी कितना बन रहा है? 20 डिग्री का कोण बन रहा है। तो एक कितनी होगी? 20 डिग्री की अक्षांश है। ठीक है, दूसरा सवाल यहाँ से क्या पूछा जाता है? ग्लोब पर दूसरा सवाल पूछा जाता है, ग्लोब पर कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? क्योंकि यह एक एक डिग्री के अंतराल पर मापा जाएगा। यहाँ से लेंगे ऊपर चलेंगे एक एक डिग्री के अंतराल पर, तो उत्तरी गोलार्ध में ऊपर चलेंगे तो 90 हो जाएगा यहाँ तक, और नीचे चलेंगे तो 90 हो जाएगा साउथ में। ठीक है, कितना हो जाएगा? ऊपर 90 और नीचे 90। और ये 0 डिग्री की जो अक्षांश रेखा होती है इसको भी क्या करेंगे? काउंट करेंगे। तो हम देखेंगे ग्लोब पर कुल अक्षांशों की संख्या। अगर ग्लोब पर कुल अक्षांशों की संख्या पूछेगा तो कुल अक्षांशों की संख्या हो जाएगी 90 प्लस 1 बराबर 181। ठीक है, कुल अक्षांशों की संख्या, अक्षांश रेखा नहीं बता रहा हूं आपको, वल्ले अक्षांशों की संख्या। ध्यान दीजिए क्वेश्चन, बात समझ क्वेश्चन कैसे पूछ देगा कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या, या पूछ देगा कुल अक्षांशों की संख्या। अगर पूछेगा अक्षांशों की संख्या तो 181। अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 कभी नहीं होती। ठीक है, इसको मैं बता रहा हूँ कैसे। ठीक, इसको देख लीजिए, इसको अगर वीडियो देखना तो देख लीजिए, और इसको नोट करना चाहते हैं तो इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, अक्षांश मैं आशा करता हूँ कि अक्षांश आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अक्षांश आपको समझ में आ गया। अब जानेंगे हम लोग अक्षांश रेखा क्या होती है। आइए देख लेते हैं हम लोग अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा। ठीक है, अक्षांश रेखा, लैटिट्यूड्स लाइंस बोला जाता है इसमें, लैटिट्यूड्स लाइंस। ठीक है, अक्षांश रेखा। अब देखिए अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व दिशा में, ठीक है, ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व दिशा में खींची जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा कहलाती है। देखिए इस तरह से हम लोग यहाँ पर इसको खींचेंगे। ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व दिशा में खींची जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा कहलाती है। तो हम लोग इसकी परिभाषा लिखेंगे। इसकी डिफिनेशन क्या हुई? परिभाषा अगर हम लोग परिभाषा की बात करते हैं तो ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व दिशा में खींची जाने वाली रेखा क्या कहलाती है?
अक्षांश रेखा कहलाती है। कहलाती है। पहला पॉइंट इसमें हो गया, अक्षांश रेखा कर ली। आप कहेंगे कि पश्चिम से पूर्व दिशा में ही क्यों खींची जाती है, पूर्व से पश्चिम क्यों नहीं खींची जाती, क्यों क्यों ऐसा क्यों होता है? देखिए, जो पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी का जो घूर्णन है, सब लोग जानते हैं पृथ्वी घूमती है आपकी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। किधर से किधर घूमती है? आपकी घूमती है वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, इसलिए रेखाएं भी क्या होती है? वेस्ट टू ईस्ट खींची हुई प्रतीत होती है। और सुना है ना? ठीक, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें क्या समझना है? यह जो रेखा होती है अक्षांश रेखा, यह ग्लोब पर, यह रेखा ग्लोब पर वास्तविक होती है। क्या होती है? ग्लोब पर वास्तविक होती है, ठीक, तथा धरातल पर काल्पनिक होती है। क्या होती है? धरातल पर काल्पनिक होती है। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह रेखा सिर्फ हमें ग्लोब पर ही दिखाई देती है। कहाँ दिखाई देती है? ओनली ग्लोब पर ही दिखाई देती है। इसलिए क्या कहते हैं? यह धरातल पर काल्पनिक होती है और ग्लोब पर क्या होती है? वास्तविक होती है। इसकी अगर दूसरी परिभाषा लिखें, यह आर करके लिखें, ठीक है? दूसरी परिभाषा सार करके अगर लिखना चाहे आर करके लिख सकते हैं कि ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा कहलाती है। अक्षांश रेखा कहलाती है, ठीक है? बात सुन, चाहे तो इसको आप इतने में भी समेट सकते हैं, ठीक। दूसरा फैक्ट इसका क्या याद रखना है? देखिए, यह ग्लोब पर एक एक डिग्री के अंतराल पर खींची जाती है। मैंने बताया अभी अक्षांश होता है एक एक डिग्री पे होता है, तो यह ग्लोब पर, ठीक है। अगर दूसरी बात करें, इसके और फैक्ट की बात करें, तो यह ग्लोब पर एक डिग्री के अंतराल पर खींची जाती है। एक डिग्री के अंतराल पर खींची जाती है। तो यहां से क्वेश्चन क्या पूरा करेगा? वो देगा कि ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या बताइए। क्या करें? ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या बताइए। तो यहां से जब पूछेगा ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या, तो एक एक डिग्री के अंतराल पर खींचेगी। तो मैंने बताया ये आपका 90 ऊपर है और 90 नीचे है, 20 वाला एक है, ठीक है। तो यहाँ करेंगे 90 प्लस 90 प्लस 1 और -2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 179। और सोच रहे -2 मैंने क्यों किया? इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि जब हम ग्लोब पर जाएंगे तो यह जो अक्षांश है बिंदु के रूप में मिलेगा। किसके रूप में मिलेगा? ओनली बिंदु के रूप में मिलेगा, पॉइंट के रूप में मिलेगा। यहाँ पर रेखा नहीं बन पाएगी। अगर रेखा की हम परिभाषा करें, एक्चुअल में परिभाषा क्या होती है? रेखा की दो बिंदु को मिलाकर जो लाइन खींची जाती है, क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है। क्योंकि हमें 90 ऊपर जाने पर, दोनों ध्रुवों के ऊपर जाने पर हमें सिर्फ क्या मिल रहा है? बिंदु मिल रहा है, पॉइंट मिल रहा है। इसलिए हम इसको क्या करेंगे? यहाँ पे 2 माइनस कर देंगे। तो ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं की जो संख्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 179। अगर केवल अक्षांश पूछेगा, ठीक है, अगर केवल पूछेगा अक्षांश, अगर केवल क्या पूछेगा? अक्षांश बताइए। अक्षांश पूछेगा तो 181। अगर अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछेगा तो 189। ये आपको पता होना चाहिए। नॉर्मली चीजें यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर आपको भ्रमित कर देता है, ठीक है। हम अक्षांश रेखा समझकर मान लेते हैं 181, जबकि अक्षांश रेखा कितनी होती है? 179 ही होती है। और दूसरी चीज यहाँ पे देखिए, ये तो इस तरह से जब एक गेंद लेते हैं तो चारों तरफ ग्लोब क्या होता है? चारों तरफ सर्किल होता है। तो ग्लोब पर देखेंगे तो यहाँ पर वृत्त बनाएंगे। ये क्या बनाएंगे? ऐसे घूम जाएगा
तो क्या बनेगा, एक वृत्त बनेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, एक वृत्त बनेगा। ये क्या होती है, अक्षांश वृत्त। पूछेगा तो क्या बनेगा, एक वृत्त बनेगा। तो सबसे बड़ा वृत्त ग्लोब पर कहाँ बनता है, भूमध्य रेखा पर ही बनता है। कहाँ बनता है, भूमध्य रेखा पर बनेगा। और जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाएंगे उस वृत्त की क्या हो जाएगी, गोलाई कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो सबसे बड़ा वृत्त, अक्षांशीय वृत्त कहाँ मिलेगा आपको, भूमध्य रेखा पर ही मिलता है सबसे बड़ा अक्षांशीय वृत्त, ठीक। आइए यहाँ पर हम जानेंगे जो मुख्य मुख्य रेखाएं होती है। जैसे ये 0 डिग्री की रेखा को किस नाम से जानते जाते हैं, किस नाम से जानते हैं, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ठीक है। और 3-4 महत्वपूर्ण काल्पनिक रेखाएं हम जानते हैं, ऊपर जाएंगे तो 23.5 डिग्री। एक और महत्वपूर्ण रेखा मिलेगी 23.5 डिग्री नॉर्थ। उसके ऊपर और जाएंगे तो मिलेगा 66.5 डिग्री नॉर्थ। क्या मिलेगा, 66.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक। नीचे दक्षिण तरफ जाएंगे तो मिलेगा 23.5 डिग्री साउथ, ठीक। उसके भी नीचे जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, 66.5 डिग्री साउथ। तो ये महत्वपूर्ण कुछ रेखाएं होती हैं। ये रेखाओं के बारे में जान लेते हैं। आपकी यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में विधिवत पूछा जाता है, ठीक है। तो आइए हम थोड़ा इनके बारे में जानते हैं। ग्लोब है। अब ग्लोब पे देखिए कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं होती है। ये 0 डिग्री रेखा होती है, इसको बोला जाता है भूमध्य रेखा। क्या बोला जाता है इसे, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा या इसी का नाम है विषुवत रेखा। क्या नाम है, विषुवत रेखा। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक। अब इसके ऊपर 23.5 डिग्री ऊपर जाएंगे फिर आपको मिलेगा 23.5 डिग्री नॉर्थ। इसको बोला जाता है कर्क रेखा। क्या बोला जाता है, कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री नीचे जाएंगे इसको मिलेगा आपको साउथ में, इसको बोला जाता है मकर रेखा। अब 23.5 डिग्री ऊपर जाएंगे तो सॉरी 66.5 डिग्री ऊपर जाएंगे नॉर्थ, इसको बोला जाता है आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। अब इसके नीचे जब जाएंगे साउथ में 66.5 डिग्री साउथ, तो इसको बोला जाता है अंटार्कटिक वृत्त। अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं, ठीक। और ये भूमध्य रेखा क्या करती है, पूरे ग्लोब को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। ऊपर वाले को नॉर्थ और नीचे वाले को गोलार्ध क्या कहते हैं, साउथ, ठीक है। नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर, ठीक। ऊपर वाले को नॉर्थ हेमिस्फीयर बोलेंगे और नीचे वाले को क्या बोलेंगे, साउथ हेमिस्फीयर इसको बोला जाता है। तो आइए जान लेते हैं भूमध्य रेखा, ठीक है। भूमध्य रेखा क्या करती है, पूरे ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसकी दूसरी विशेषता क्या है कि हम जानते हैं कि सूर्य अपने जगह स्थिर है, पृथ्वी क्या हो रही है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। क्या लगा रही है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। जब चक्कर लगाती है तो क्या होती है, सूर्य की स्थिति भी क्या हो जाती है, बदल जाती है। आइए थोड़ा देखें हम लोग भूमध्य रेखा के बारे में। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के बारे में, यह रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है। अक्षांश रेखा होती है। यह रेखा ग्लोब को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। क्या करती है, 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, ठीक। ऊपर वाले गोलार्ध को, इसके ऊपर वाले गोलार्ध को, इसके ऊपरी गोलार्ध को, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध
तथा नीचे वाले गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। आइए और इसके बारे में जानते हैं। अब आप देखिए, भूमध्य रेखा पर सूर्य 21 मार्च, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को लंबवत चमकता है, ठीक है। भूमध्य रेखा पर 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य क्या होता है? पूरी तरह से लंबवत चमकता है, ठीक है। अर्थात यहाँ पर दिन रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अर्थात यहाँ पर दिन रात बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। और इसके विशेष जानकारी जब आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो इसमें और विशेष जानकारी आपको वहां पे दी जाएगी। थोड़ा थोड़ा फैक्ट इसको मैं यहाँ पे आपको बता रहा, ठीक है। आइए हम चलते हैं अब 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसे बोला जाता है कर्क रेखा। 23.5 डिग्री, या इसको लिखिए कर्क रेखा। क्या लिखिए? कर्क रेखा, कैप्रिकॉर्न। इसकी जो डिग्री होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। क्या होती है? 23.5 डिग्री नॉर्थ। देखिए एक काल्पनिक रेखा है, सारी रेखाएं कैसी? काल्पनिक, इसको ध्यान रखिएगा, सारी रेखाएं कैसी है? काल्पनिक रेखा है, ठीक है। लिखेंगे कर्क रेखा के बारे में, लिखेंगे यह रेखा पश्चिम से पूर्व दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखा होती है। काल्पनिक रेखा है, क्या है? काल्पनिक रेखा है। यहाँ से डिग्री इस पे याद रखें कि डिग्री कई बार पेट से लेकर के सीटेट पे और बड़े बड़े एग्जामों में इसका डिग्री पूछा जाता है। कर्क रेखा है तो 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में। देखिए नॉर्थ का मतलब क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध, काल्पनिक रेखा है, ठीक है। बात करें दूसरे पॉइंट की, कर्क रेखा पर सूर्य 21 जून को लंबवत चमकता है, ठीक है। जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा तथा रात छोटी होती है। तो याद रखिएगा कब लंबवत चमकता है कर्क रेखा पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। 21 जून को सूर्य क्या होता है? कर्क रेखा पर क्या होता है? लंबवत होता है ना। 21 जून को कर्क रेखा पर क्या होगा? सूर्य लंबवत होगा, ठीक है। इसको आप लोग उतार लीजिएगा, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो भी करना आपको। तो अगले हम चलते हैं 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त। इसमें कुछ विशेष लिखना नहीं है, ठीक है। 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त क्या है? ये उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। आर्कटिक इधर, उत्तरी गोलार्ध में, आर्कटिक सारा इधर उत्तरी गोलार्ध में। तो 66.5 डिग्री क्या है? आर्कटिक वृत्त, जो कि उत्तरी गोलार्ध में। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। आइए हम चलते हैं मकर रेखा। मकर रेखा की बात करें तो भी क्या है? 23.5 डिग्री आपका साउथ यानी दक्षिण में, 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिण में स्थित है, ठीक है, मकर रेखा।
और सुनो ये भी एक क्या है, काल्पनिक रेखा है। कैसी रेखा है? काल्पनिक रेखा है। ठीक, अगर देखा जाए तो लिख लीजिए इसमें, यह भी काल्पनिक रेखा है। यह दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में है। उसके बाद क्या करेंगे, यहां पर देखिए, ठीक, अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे सूर्य, ठीक है। अगला साइड देखेंगे मकर रेखा पर सूर्य, मकर रेखा पर सूर्य, सूर्य 22 दिसंबर को लंबवत चमकता है, लंबवत चमकता है, ठीक है। 22 दिसंबर के बाद सूर्य क्या होता है, सीधा सीधा उत्तरायण होने लगता है। क्या होता है? उत्तरायण होने लगता है। और 22 दिसंबर, फिर 21 मार्च, फिर आपका चला जाएगा 21 जून, ठीक है। तो 22 दिसंबर को सूर्य क्या होता है, लंबवत चमकता है। कहाँ पर? आपका मकर रेखा पर लंबवत चमकेगा, ठीक है। इस समय जैसा हम जानते हैं कि उत्तर भारत में ठंडी पड़ी है और दक्षिण गोलार्ध में क्या है, गर्मी है, ठीक है। 22 दिसंबर को लंबवत, 22 दिसंबर के बाद धीरे धीरे किधर जाएगा, उत्तर की ओर खिसकना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। हम लोग क्या मनाते हैं 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन के तौर पर मनाते हैं, क्योंकि सूर्य वहां से धीरे धीरे उत्तरायण होना प्रारंभ कर देता है। आगे देखेंगे 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त, ये भी दक्षिण में है, ठीक है। इसके बारे में विशेष जानना नहीं है, बाकी चीजें मैं बाद में बताऊंगा, जब बड़े जगह पे पढ़ाऊंगा तो इसका डिटेल करूंगा, ठीक है। 66.5 डिग्री अंटार्कटिक वृत्त है, दक्षिण में स्थित है, दक्षिण में स्थित है। तो आज आपके बारे में, आज आपको मैंने अक्षांश बता दिया। अक्षांश रेखाएं क्या होती है, अक्षांश क्या होता है, ठीक है। कौन कौन सी महत्वपूर्ण रेखाएं होती है, इसके बारे में आज मैंने आपको बता दिया। और देशांतर रेखा के बारे में आपको मैं कल बताऊंगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।